हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज़ पेंशन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेंशन, किस फॉर्म में पेंशन मिलती है, दैट इज़ कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड फॉर्म, एंड व्हाट इज़ इट्स ट्रीटमेंट। ये सब सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड and please like, share and subscribe. So now let's begin. So you all know what is pension. कोई एम्प्लॉई अगर सर्विस कंप्लीट करता है एंड आफ्टर हिज रिटायरमेंट एक अमाउंट दिया जाता है एम्प्लॉई को आफ्टर लिविंग द कंपनी, दैट इज कॉल्ड पेंशन। अगर एम्प्लॉई इसे एवरी मंथ लेता है तो इसे कहेंगे हम अनकम्यूटेड पेंशन। अगर एम्प्लॉई इसे लम सम में ले लेता है तो उसे हम कहेंगे कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशन का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर एम्प्लॉय में क्या है, ये हम सीखेंगे। फर्स्ट इज अनकम्यूटेड पेंशन, बोथ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर एम्प्लॉय इट इज टैक्सेबल इन बोथ द केसेस। जो मंथली पैसा मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी और अदर एम्प्लॉय को भी, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। कम्यूटेड पेंशन जो लमसम रहेगा, अगर एम्प्लॉय कुछ पोर्शन कहता है कि मुझे एक लमसम चाहिए और बाकी का कुछ पोर्शन वो मंथली फॉर्म में लेना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो लमसम में अमाउंट ले लिया उसका ट्रीटमेंट अलग है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड अदर एम्प्लॉयज़, दोनों के लिए अलग अलग है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ये पूरा का पूरा माफ है। अदर एम्प्लॉय के केस में एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A, और इसका ट्रीटमेंट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ग्रेच्युटी मिली है या ग्रेच्युटी नहीं मिली। अगर उसे ग्रेच्युटी मिली है तो उसको पेंशन का कम अमाउंट माफ़ होगा, और अगर उसे ग्रेच्युटी नहीं मिली तो उसे हाफ ऑफ द पेंशन अमाउंट माफ़ हो जाएगा। एग्जाम्प्ट अमाउंट निकालने का तरीका है, टोटल पेंशन हम लेंगे, जितनी पेंशन मिली है उसे हम परसेंटेज के साथ डिवाइड करके टोटल पेंशन निकालेंगे, और उसका 1/3 अगर ग्रेच्युटी भी मिली है और उसका 1/2 पार्ट इफ ग्रेच्युटी नॉट रिसीव। सिंपल है, अगर उसे ग्रेच्युटी मिलती है तो 1/3 उसे कम मिलेगा एग्जाम्पशन, और अगर उसे नहीं मिली तो उसे ज़्यादा मिलेगा 1/2, दैट इज़ हाफ, दिस इज़ 1/3। और टैक्सेबल कितना हो जाएगा, जितनी पेंशन मिली है उसमें से अमाउंट एग्जाम्प्ट हो गया। और कुछ पॉइंट्स टू नोट है, पेंशन हम एक्रूअल बेसिस में ले सकते हैं, ड्यू बेसिस में। ऐसे नहीं है कि पैसा एक्चुअली मिला है तभी टैक्सेबल होगा, एक्रूअल बेसिस में भी टैक्सेबल हो सकता है। पेंशन रिसीव बाय फैमिली ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्मी की फैमिली को अगर पेंशन मिलती है तो वो पूरी की पूरी माफ है। पेंशन रिसीव बाय एम्प्लॉय फैमिली फ्रॉम UNO, यूनाइटेड नेशन, अगर एम्प्लॉय है उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है वो टैक्सेबल नहीं है। फैमिली पेंशन अगर मिलती है आफ्टर डेथ के बाद अगर फैमिली को पेंशन मिलती है तो उसे हम सैलरी में नहीं लेंगे, उसे हम लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और कितना पोर्शन लेंगे, 15,000 या 1/3 ऑफ सच पेंशन विच इज लोअर। सो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू पेंशन। Mr. A retires from Jet Company Limited on September 30, 2022 and receives gratuity of 4,50,000 at the time of such retirement. Since then, he had been receiving 75,000 as pension per month. On 31st December 2022, he received 7,50,000 as 60% of his pension commuted. Determine the amount of pension chargeable to tax for the assessment year 2024. And number 2 is assume Mr. A does not receive any gratuity. So ये क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर ए रिटायर होते हैं 30 सितंबर 2022 को। अनकम्यूटेड पेंशन उन्हें मिल रही है मंथली 75,000 पर मंथ। कम्यूटेड पेंशन 31 दिसंबर को 30 सितंबर को रिटायर हुए 3 महीने बाद उन्हें कुछ पोर्शन चाहिए था लमसम, तो उन्होंने 7,50,000 60% ऑफ द पेंशन अमाउंट 7,50,000 विड्रॉ करा लिया। ग्रेच्युटी उन्हें मिली है 4,50,000। ये फर्स्ट केस में। सेकंड केस में कहा है अगर उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो उसका भी ट्रीटमेंट बताइए। सो लेट्स सॉल्व। ये हम लेते हैं फर्स्ट केस जब ग्रेच्युटी या पेंशन दोनों मिली है। सो ग्रेच्युटी एंड पेंशन दोनों मिली है तो हम 1/3 लगाएंगे, ये आपको याद है। तो अनकम्यूटेड पेंशन कितनी थी, 30 सितंबर को रिटायर हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने 75,000 करके उन्हें पेंशन मिली 2,25,000। दिसंबर 31 को कुछ पेंशन अमाउंट उन्होंने कम्यूट करा लिया, तो 60% कम्यूट करा लिया तो बचा हमारे पास 40%। सो 75,000 पहले था, उसका 40% इंटू 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च, ये निकलता है 90,000। सो हमारा कम्यूटेड पेंशन हो गया
कितनी पेंशन उन्होंने कम्यूट करे 7,50,000, उसे हम टोटल में कन्वर्ट करेंगे 60%, सो 60 इंटू 100। ग्रेच्युटी भी मिली है तो उन्हें कम अमाउंट माफ होगा 1/3। कितना हुआ ये 4,16,667। सो टैक्सेबल कितना है, ये पेंशन मिली उसमें से जितना अमाउंट माफ हुआ, कितना अमाउंट टैक्सेबल है इतना, और ये सब तो टैक्सेबल है ही, तो इसे ऐड करके हो गया हमारा टैक्सेबल अमाउंट। इतने पर हमें टैक्स पे करना है। अनकम्यूटेड को हम अलग से निकालेंगे और कम्यूटेड को हम अलग से निकालेंगे। सेकंड केस हमारा क्या था, अगर हमें ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। सो ये पोर्शन सेम रहेगा, अनकम्यूटेड वाला सेम लाइक बिफोर, 75,000 3 months, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड जनवरी फरवरी मार्च 40%, ये सेम रहेगा। कम्यूटेड पेंशन में बस एक छोटा सा चेंज है, हम हाफ लेंगे। अगर हमें ग्रेच्युटी नहीं मिली तो हमें अमाउंट जो माफ़ होगा वो 50% ऑफ द टोटल पेंशन माफ़ हो जाएगा। सो एग्जाम्प्ट अमाउंट है हमारा 6,25,000। सो टैक्सेबल हुआ हमारा, जितनी पेंशन हमें मिली उसमें से 6,25,000 लेस हुआ 1,25,000। सो इतना अमाउंट टोटल करके हमारा टैक्सेबल है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।